हाय गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज की इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो अभी मैं पिछले दो वीडियोस में आप लोगों को दिखाया कि एम्स में और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इंडिया में जो वैकेंसीज आई हुई है रेडियोग्राफर की, उनकी जो एग्जाम्स होंगी, जो इंटरव्यू होंगे, उनमें जो एमसीक्यूज और जो क्वेश्चन पैटर्न होंगे, कैसे उसको पढ़ना है, क्या क्या बुक्स फॉलो करना है, क्या क्या टॉपिक कवर करना है, ये सारे चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये वाले वीडियो में। ठीक है, अगर आप चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस वगैरह मैं डालता रहता हूँ चैनल पे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दो चार मॉडल क्वेश्चंस दिखाऊंगा। हालांकि एम्स की क्वेश्चंस पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है, कोई बंदा गैस नहीं कर सकता कि कैसा आएगा, ना किसी के पास सैंपल है, बहुत किसी के पास नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो मैं जो ईएसआई का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है या और कुछ एग्जाम्स जो इंडिया में हुए थे उनकी एक दो क्वेश्चंस पेपर मेरे पास है, जो वो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा आंसर के साथ। और आप लोगों को बताऊंगा कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे लगता है कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए जब आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मेरा कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये एक जूनियर रेडियोग्राफर का एग्जाम हुआ था ईएसआई की, उसी में है। तो क्वेश्चंस देखो ऐसे होते हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल ही कुछ कुछ क्वेश्चंस इतनी ज़्यादा इजी होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन इतना टफ होता है कि आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश में भी रहता है, और आप सिलेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज साइनोएट्रियल नोड। सो ऐसे नोड से हार्ट बीट को इनिशिएट होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो आपको ये सारे जितने भी है इनको बिना पढ़े भी आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आंसर को पढ़ो, तो दिमाग में वो बैठ जाता है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखो, आपके तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाएगा ऐसा नोट था उसका आंसर। अब कभी कभार ये एक मतलब मैं फॉलो करता हूँ ये वाला ट्रिक, कभी कभार ये ट्रिक गलत भी होता है, लेकिन बहुत मैक्सिमम टाइम में ये ट्रिक सही रहता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते जब आप क्वेश्चन आप पढ़ोगे उसी टाइम आपके दिमाग में वो आंसर एक ऐसा क्लिक करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये आंसर है। जब आप जिस क्वेश्चन पे डाउट है, इजी क्वेश्चन तो आप खुद से ही कर पाओगे। द कंडीशन इन which there are poor blood supply in heart due to lack of oxygen known as मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जो एमआई बोलते हैं, जिसको हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड इन द हार्ट पर मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। सो ऐसे आपको याद रखना। देखो, which of the following imaging techniques gives you maximum radiation exposure to the patient। सो कौन सा ऐसा टेक्निक है जो आपको सबसे ज्यादा रेडिएशन देता है पेशेंट को, तो वो है बोन स्कैन। बोन स्कैन कौन सा है, ये आप उसमें डेक्सा में कंफ्यूज मत होना। बोन स्कैन एक न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन होता है जिसमें ज्यादा रेडिएशन लगता है। ठीक है, उसके बाद देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा रेडिएशन रिलेटेड क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सिर्फ एक्सरे के रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सरे एंड एनाटॉमी। लेकिन एम्स में ऐसा कभी नहीं होता, आप ये वाला गलती कभी मत करना कि एक्सरे और एनाटॉमी पढ़ के जा रहे हो। एम्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमारी रेडियोलॉजी के रिलेटेड, रेडियोग्राफी के रिलेटेड है। उसमें सारा क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको लगता है इतना जेन्युइन क्वेश्चंस देते हो लोग। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेडियोग्राफिक प्रोसीजर टू व्यूइंग योर फ्रैक्चर ऑफ जो बोन्स। आपकी जो बोन का फ्रैक्चर देखने के लिए कौन सा प्रोसीजर सबसे बेहतर रहता है, वो है ओपीजी। देखो सीटी स्कैन में भी हम फेस देख सकते हैं, एमआरआई में भी जो देख सकते हैं, लेकिन ओपीजी एक 360 डिग्री घूम के आपकी जो फेस का एक व्यू देता है, जिसको मैक्सिला और मैंडिबल का जो व्यू देता है, ये बेस्ट रहता है जो फ्रैक्चर के लिए। ये सारे बिल्कुल सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को ऐसा है कि पढ़ते जैसे आपको वो क्लिक हो जाए, आंसर क्लिक हो जाए, आंसर पे ज्यादा ध्यान रखना। मुझे इसलिए मैंने ये आंसर वाला शीट सिलेक्ट किया है। जैसे यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यूज्ड एज द रेडिएशन प्रोटेक्शन, लेड। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन में कौन सा जो एलिमेंट है वो यूज होता है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए लेड। ऐसे ही पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे देखो अभी मेरे को भी पता है, अभी आप लोग सब लोगों का वो हो चुका होगा, एग्जाम्स वगैरह आप लोगों ने क्लियर कर चुके होंगे, पढ़ाई खत्म होगी, तो उसमें इतना इतना ज़्यादा वो रेगुलर नहीं है पढ़ाई में। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को
टॉपिक, सारा टॉपिक आप हालांकि नहीं क्लियर कर सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो इतने इतने कम समय में। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊंगा उसका भी। पहले ये दिखाता हूँ, ये कुछ टफ एग्जाम्स की क्वेश्चन है, जैसे अमेरिका में, यूएस में, कनाडा में, यूके में ऐसे लेवल के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। जैसे glenohumeral joint dislocated can be evaluated with which of the following: inferior superior axial, transthoracic lateral, scapular wide projection। और ये ऑप्शन है उसका, वन ओनली टू, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू थ्री। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको पूरा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसका जो ऑप्शंस दिए गए उनको भी समझना पड़ेगा, उसके बाद आंसर को क्लिक करना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूँ एक टफ एमसीक्यू होता है, ये बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो ये सारे चीजों भी आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपको इजी रहेगा जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे। द इमेज इंटेंसिफायर इनपुट फॉस्फोर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ सीजियम आयोडाइड, जिंक कैडमियम सल्फाइड, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, कैल्शियम टंगस्टन। तो ये होगा सीजियम आयोडाइड। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको लगेगा कि सारा सारा केमिकल सही है, लेकिन ये क्वेश्चंस मतलब ये होता है कि आपको कंफ्यूज कर देगा। उस बाद में एग्जाम देके आगे लाओगे, अरे यार क्या कर दिया मैंने, छोटा सा गलती कर दिया। तो ये चीजें हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। कभी कभार ये बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपकी टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोगों को पूरा ध्यान से एग्जाम देना है, ठीक है। ऐसा कुछ ज्यादा टफ भी नहीं होता है और ऐसा कुछ ज्यादा इजी भी नहीं होता। ये दो चीज आपके दिमाग में रखना कि इतना ज्यादा टफ भी नहीं होता, इतना ज्यादा इजी भी नहीं होता, ठीक है। सो ये वाला जो बुक है हमारे पास, तो आपको क्या करना है, आप सीटी एमआरआई का जो भी बुक है आपके पास, जो रेडियोग्राफी की जो भी बुक है आपके पास, सबसे पहले आपको उस बुक की एंड पेज पे जाना है। एंड पेज से जाने से पहले यहाँ पे मिलेगा आपको ग्लोसरी, ठीक है। ग्लोसरी में क्या करना है आपको, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ये वाले में, ठीक है। जूम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ना आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, देखो। एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, एक्यूट रेनल फेल्यूर क्या होता है, एड्रिनल एडिनोमा क्या होता है, बिनाइन एड्रिनल मास होता है। तो ये सारा चीजें ना यहाँ पे शॉर्ट में, सारा बुक की सारा चीजें यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है। तो आपके लिए, आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहता है। ये सीटी स्कैन का है जिसमें सारा चीजें दिया हुआ है, कहाँ से क्या है, कौन से में क्या आता है, क्या है, मतलब सारा चीज इसमें डिस्क्राइब करा हुआ है। तो ये बेस्ट है, ये आप लोग फॉलो कर सकते हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो इजी और पढ़ने की सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करा हुआ क्वेश्चन पेपर है रेडियोग्राफी का, मेरे हिसाब से ये इस बुक से बेहतर बुक और कुछ है नहीं। मैं पर्सनली, मेरा फेवरेट बुक है ये एमसीक्यू के लिए। सारा टॉपिक इसमें क्लियर करा हुआ है और जितने भी ऑप्शन है उस ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आंसर के साथ इधर एक्सप्लेनेशन भी है, क्यों ये आंसर क्यों है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक भी पता चल जाता है पूरा, इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी क्लियर हो जाता है। तो ये बुक मैं सबको ऑलरेडी बहुत लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए, आप मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करना, सिर्फ लिंक्डइन पे। मैं लिंक्डइन पे दे सकता हूँ क्योंकि फाइल बहुत बड़ा है और ऐसे भेज नहीं सकते क्योंकि वो होता नहीं है। अभी इस चक्कर में मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया था, मैं बताऊंगा अभी। तो ये देखो, इसमें एक्सरे की पोजीशनिंग, सारा चीजें इस पे दिया हुआ है बिल्कुल। मतलब इतना बढ़िया से मैंने कभी देखा नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्लेन, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, सब चीज इसके अंदर है, ठीक है। और इस बुक को पढ़ो, एग्जाम को अच्छे से दो, ध्यान से एग्जाम दो। मेरे हिसाब से आप लोगों का हो जाएगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को फुल सपोर्ट करूंगा। जितने भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस मेरे नजर में आएगा, मेरे नॉलेज में आएगा, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी एक पीडीएफ भेजने वाला था मैं किसी को, उसको बहुत बड़ा हो रहा था साइज में। उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने एक वेबसाइट में पीडीएफ कंप्रेसर के टाइप करा था, मेरा कार्ड वहां पे दिया था पेमेंट के लिए, और उसके बाद उन्होंने मेरा कार्ड को क्लोन कर लिया। कोई चाइनीज वेबसाइट होगा या जो भी है, उन्होंने मेरा कार्ड को क्लोन कर लिया। फिर बार बार उन्होंने पैसा लेने की कोशिश किया, फिर मैंने उस कार्ड को ब्लॉक कर दिया। तो मेरे साथ ऐसा ऐसा सिचुएशन भी होता है आप लोगों को हेल्प करते हुए। तो सिर्फ लिंक्डइन पे ही मैसेज करना, वहां पे ही मैं बुक भेज सकता हूँ क्योंकि फाइल बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, थोड़ा शेयर करो यार। लाइक शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, मुझे पता है। आप लोग देखते होंगे वीडियोस, बार ज्यादातर लोग सब्सक्राइब करे बिना देखते, तो मैं ये कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।